बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति दर्ज इसलिए कराई क्योंकि वोटरों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसमें स्वयं विधायक अनंत ओझा हैं। आप लोगों का क्या डिमांड था, क्या आप लोग चाहते? देखिए, बातें सीधी स्पष्ट है कि भारत के रहने वाले हर एक नागरिक मतदान करे और कोई भी नागरिक जो मतदाता है इस देश का वो मतदान से वंचित न रहे। लेकिन अभी जो संपन्न लोकसभा का चुनाव हुआ, विशेष करके मैं जिक्र करना चाहूँगा राजमहल विधानसभा क्षेत्र के बारे में। राजमहल विधानसभा क्षेत्र में 1 जून को चुनाव होना था और चुनाव के दिन ऐसे हजारों मतदाता वो मतदान करने से वंचित रह गए। और उसका कारण यह था कि मतदाता सूची में बड़ी संख्या में विशेष करके हिंदू मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से गायब था या वोटर लिस्ट में ही उसके नाम के जगह पर सील मार करके डिलीट शब्द करके लिख दिया गया था। वो मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र दिखा रहे हैं, मतदान केंद्र के अंदर, मतदान केंद्र के बाहर अधिकारियों के पास गुहार लगा रहे हैं कि भाई हम इसी बूथ में वोट दिए हैं, लेकिन कोई उसको मदद करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए कि या तो उसका नाम डिलीट कर दिया गया था या मतदाता सूची में ही उसका नाम प्रकाशित नहीं था। एक विषय यह था जो आयोग के पास हमने आग्रह निवेदन किया उनसे कि आप इसकी जांच कराइए। जिला निर्वाची अधिकारी के माध्यम से भी हम लोगों ने पत्र दिया कि आप इसकी जांच करा लीजिए। और हमने मतदाताओं का जो मतदाता पहचान पत्र है, ऐसे वैध मतदाता जो भारत के नागरिक है, मैं पुनः आपके माध्यम से शब्द दोहरा रहा हूँ कि जो वैध मतदाता जो भारत के नागरिक है, उन मतदाताओं का इस प्रकार का शिकायत चुनाव के दिन आया। और स्वाभाविक है कि जनप्रतिनिधि के नाते उसकी संवेदनशीलता भावना के साथ हम जुड़े हुए हैं। दूसरा शिकायत जो महत्वपूर्ण शिकायत है कि एक विशेष समूह क्षेत्र में बड़ी संख्या में जिस 2014 से लेकर के 2019 में जो मतदाता की संख्या में वृद्धि हुई थी, वह 250% के हिसाब से वह वृद्धि उधवा प्रखंड में हो गई, लगभग 200% के हिसाब से राजमहल प्रखंड में हो गई। तो यह जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिस मतदान केंद्र में 600 मतदाता है वहाँ 1400 मतदाता का नाम आ गया। तो यह जो वृद्धि हुआ, तो हमने कहा कि चुनाव आयोग इसकी जांच करा ले कि वास्तव में ये कौन लोग हैं, चूँकि उसके आसपास के भी जो मतदान केंद्र है उन मतदान केंद्रों पर भी वोटरों की संख्या में वृद्धि या घटोतरी नहीं है। लेकिन कितना प्रतिशत 14 से 19 में हुआ था और 19 से 24 में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? तो मैंने तो बताया कि कई जगह 100% से भी ज़्यादा हो गया है, कई जगह 30% हुआ है, कई जगह 40% हुआ है, कुछ जगह 80% हुआ है। जबकि सामान्य औसत वृद्धि जो 2014 से 19 के बीच में था वो 0 से लेकर के 6%, 7%, 10% के अंदर था। तो यह जो अप्रत्याशित वृद्धि हुआ है, हमने निवेदन किया है चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग जांच करा ले। उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी से हम लोग भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जा करके आग्रह करके आए हैं। और तो आप लोगों का क्या मानना है कि बांग्लादेशियों को इनरोलमेंट मिला है, वोटर आईडी उनका बना है, वो लोग वोटर वोटकास्ट में अनुसंधान का विषय है कि उस क्षेत्र विशेष में लगातार घुसपैठियों के बारे में, जनसांख्यिकीय असंतुलन के बारे में लगातार सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष हुआ है। तो आखिर ऐसे में मतदाता सूची में इतनी बड़ी संख्या में अगर वृद्धि होनी है तो 14 से 19 के बीच में जो वृद्धि हुआ है वो भी एक मापदंड है। उसी के आसपास उसी समूह विशेष का अन्य जो पंचायतें हैं जो मैदानी क्षेत्र के हिस्से में आती है, उन पंचायतों में जो राष्ट्रीय औसत वृद्धि है या सामान्य वृद्धि है उसी के पास है। मैं आपके माध्यम से एक उदाहरण देता हूँ। चांसर पंचायत है उधवा प्रखंड में, उधवा का चांसर पंचायत में जो औसत वृद्धि है उससे 10-20 ही कम है। लेकिन जिस मतदान केंद्र में दियारा क्षेत्र में जिसमें 600 मतदाता है, अचानक वहाँ 1400 कहाँ से हो जाएगा? तो आयोग ने क्या कहा? आयोग ने जांच का भरोसा दिया है और मुझे विश्वास है कि चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है। चुनाव आयोग निश्चित रूप से भारत के जो हर वो वैध भारत के जो नागरिक हैं उनको, जो वैध मतदाता है उनको मतदान दिलाने का अधिकार से वंचित नहीं होना पड़ेगा। और दूसरा, जो अवैध रूप से इस प्रकार के जो अप्रत्याशित वृद्धि है उस पर चुनाव आयोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। यही कोई आकलन है, कोई आंकड़ा है आपके पास कि इतना अधिक वृद्धि हो गया? मतलब ये तो आप 2014-19 का अंतर और 19 और 24 का अंतर, मैं तो एक उधवा प्रखंड का उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि उधवा प्रखंड में 2014 से 19 के बीच में मात्र 9000 मतदाता का वृद्धि हुआ था। मैं उस पर नहीं जा रहा कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। और 2019 से 2024 के बीच में 24,000 मतदाता कहाँ से आ जाएगा? ये किस हिसाब से आएगा?
आयोग को जांच करेगा। जांच में मुझे विश्वास है कि आयोग निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगा। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in